नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश्वर गुप्ता इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता क्या है। हम लोग पिछली क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। लास्ट में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का एक रिलेशन भी डिराइव किया हुआ था, जिसके बेसिस पे हम किसी भी चालक के रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उस रिलेशन में हमारे पास एक कांस्टेंट था जिसको हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हिंदी में जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है या प्रतिरोधकता कहा जाता है, वहां पर हम लोगों ने यूज किया था। उस कांस्टेंट के यूनिट पर आपके प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन कई मर्तबा आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, खासतौर पे यूपी पीसीएल में तो या आपके TG2 पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू, हर जगह आपको ये क्वेश्चन बार बार ही पूछे जाते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या मात्रक क्या होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो वहीं से हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशन। कल हमारे पास जो रिलेशन था रेजिस्टेंस का, वो हमारा यह था R इक्वल टू रो L बाई ए। कल हम लोगों ने इस रिलेशन को देखा था। यह हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर यही तो हमारा रो है जिसको हम एज ए कांस्टेंट के तौर पर, पर्सनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर प्रयोग किया हुआ था। इसी का हमको यूनिट कैलकुलेट करना है। रो का अगर हम मात्रक निकालते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, यही हमको कैलकुलेट करना है और यही आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहां से देखा जाए, इसको मैं क्या करूं, एक साथ 75 कर दूं और बाकी लोग को एक साथ रख दूं, तो रो को एक साइड करने पर हमको क्या मिलता है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ये हमको रिलेशन मिल गया है। अब यहां से मैं इसकी यूनिट को कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं प्रत्येक जो क्वांटिटी है उसके यूनिट के बारे में हमको नॉलेज है, हमको पता है। हम उसको पुट करेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास क्या प्राप्त होता है। जो यहाँ पर R है, वो हमारा R क्या है, वह रेजिस्टेंस है। वो हमारा क्या है, वह रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। और जो इसकी यूनिट होती है, जो इसकी यूनिट होती है, कल हम लोगों ने देखा था, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होता है, ओम होता है। अब यहाँ पर दूसरा जो क्वांटिटी है वो हमारा क्या है, ए क्या है, वो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट जो होता है वो हमारा मीटर स्क्वायर होता है। थर्ड वेरिएबल जो हमारा यहाँ पर प्रयोग है वो हमारा क्या है, एल, जो हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है, जो लेंथ है। और इसकी जो यूनिट है, उसकी जो यूनिट होती है वो हमारा क्या है, इसकी जो यूनिट होती है वो हमारा मीटर होता है। अब इन तीनों क्वांटिटी के यूनिट को अगर मैं यहां रख दूं तो हमको विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट जरूर मिल जाएगा। अब देखते हैं, इस रिलेशन में ऐसे रखेंगे तो रो इक्वल टू हमको क्या मिला, आर का मात्रक क्या है, ओम है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर है, और लेंथ का मात्रक हमारा क्या है, मीटर है। यहाँ पुट कर दिए, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमको क्या मिलता है, ओम मीटर मिलता है, ओम मीटर। तो यहां से हमको मिल गया कि रो का यूनिट ऑफ रो वो हमारा क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ये हमारा यहां से निष्कर्ष निकल गया कि यूनिट ऑफ रो क्या होता है, ओम मीटर होता है। यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो ये दिमाग में आपको कंठस्थ कर लेना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ये दिमाग में आपको रख लेना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं, कई प्रीवियस ईयर के आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कई बार क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। दूसरा जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो इंपॉर्टेंट ये भी हमारे लिए है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या फर्क है।
ये कई लोग चर्चाएं करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब तक इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छे क्वेश्चन का जवाब हम नहीं दे सकते। हमें लगता है कि हम क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी सी कम नॉलेज की वजह से हम उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, नेगेटिव मार्क लेकर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी चीज डिस्कस करेंगे वहां पर हर एक छोटी छोटी चीजों को भी मैं आपको बताते चलूंगा, जो आमतौर पे प्रत्येक स्टूडेंट उसको ज्यादा केयर नहीं करते हैं और उसी छोटे छोटे गलतियों की वजह से अपने एक एक मार्क्स खो जाते हैं और साथ में निगेटिव मार्क्स भी गेन कर लेते हैं। तो हम उस चीजों से बचने के लिए आपको हर छोटी छोटी चीजों का डिस्कशन अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिला कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो हमारा होता है वो हमारा ओम मीटर होता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो हमारा टर्म है या कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन बार बार बनते हैं वो क्या है, इन दोनों को समझना। किनको? प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है कि प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट प्रतिरोध, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब तक डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक हम उसके क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो आपको जानना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध ये हमारे किसी भी कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। डायमेंशन क्या होता है? वही जो हम चर्चा कर रहे हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या चालक की लंबाई, ये हमारा उसका डायमेंशन है। इन दोनों क्वांटिटी पर हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध केवल और केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ का कौन सा प्रकार है, अगर पदार्थ के प्रकार को आप चेंज करेंगे तब जाकर विशिष्ट प्रतिरोध चेंज होगा, अन्यथा डायमेंशन को जितना भी चेंज कर लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जानना इंपॉर्टेंट हमारे लिए था कि विशिष्ट प्रतिरोध, इसको नोट करके जरूर अवश्य इसको दिमाग में आप कंठस्थ कर लीजिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध डायमेंशन पर नहीं करता है। विशिष्ट प्रतिरोध डायमेंशंस पर निर्भर नहीं करता, तो किस पर करता है? तो यह भी जानना जरूरी है कि विशिष्ट प्रतिरोध मटेरियल पदार्थ पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट है कि विशिष्ट प्रतिरोध डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह हमारा पदार्थ पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध आप जानिए कि प्रतिरोध हमारा डायमेंशन पर भी निर्भर करता है और पदार्थ के प्रकार पर भी निर्भर करता है। ये दोनों पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध डायमेंशन, ये भी आप दिमाग में रखिएगा, प्रतिरोध डायमेंशंस और पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था। छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन कभी इस पर हम गौर नहीं करते और यहीं से जो चीज हम छोड़ते चले जाते हैं कंपटीशन में, वहीं से क्वेश्चन आपके पिकअप होते हैं और वही चीजें हम गलत करके चले जाते हैं। तो मैं हर छोटी छोटी चीजों को आपको मैं साथ साथ लेकर चलूंगा ताकि कोई भी छोटी सी कंफ्यूजन भी आपके दिमाग में न रहे। आपके दिमाग में यही होता है कि क्वेश्चन बड़ा टफ है, नहीं, मैं किसी भी क्वेश्चन को टफ मानता ही नहीं। आपको भी यही अपने दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर क्वेश्चन टफ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर है तो क्वेश्चन टफ हो ही नहीं सकता। आपके लिए क्वेश्चन टफ कब बन जाते हैं? जब आपका कंसेप्ट ही पूरी तरह से क्लियर ना हो।
कंसेप्ट अगर आपके पूरी तरह से क्लियर होंगे, क्वेश्चन तो वही कंसेप्ट से आपके पिकअप होते हैं, तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए, सही ढंग से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारी नीड आवश्यकता है वो हमारा क्या है, हमारा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। यही छोटी छोटी चीजों को हम लोग कभी केयर नहीं करते हैं और वहीं से हम ये सोच के आते हैं कि पेपर में क्वेश्चन तो आया था, क्वेश्चन आसान था, हम सही करके आए हैं, लेकिन बाद में हमने जब रिजल्ट आता है या जो भी उसके आंसर की आते हैं तो मैच कराने पर मिलता है क्या है कि छोटी सी मिस्टेक वैसे हमने आता हुआ भी क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ऐसी गलतियां हम आपके साथ नहीं होने देंगे। दूसरी जो चीजें इंपॉर्टेंट है ये आपके दिमाग में होना जरूरी है। दूसरी चीजें आपका इंपॉर्टेंट क्या है, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह किन किन क्वांटिटी पर निर्भर करता है। तो उसमें हमारा एक क्वांटिटी जो मैं आपको थर्ड क्वांटिटी डिस्कस किया था वो हमारा क्या था, टेम्परेचर, तापमान पर किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अच्छा, तापमान पर निर्भर करता है, वहां से हमने आपको एक रिलेशन भी दिया हुआ था और उस रिलेशन को दिमाग में रखना हमारे लिए जरूरी क्यों होता है, क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएल टीजी2 में तो उस पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी होती है, संभावनाएं होती है पूछने की, लेकिन जेई स्तर पर या एई स्तर पर उस पर आपके अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं। मैंने आपको एक रिलेशन दिया था, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी वो हमारा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। इट मींस डेल्टा टी को हम ये लिख सकते हैं T2 माइनस T1, टेम्परेचर डिफरेंस लिख सकते हैं। हाँ, यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है वह होता है हमारा अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा को जो हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा हमारा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको बोला जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस छोटे से रिलेशन से आपसे क्वेश्चन, मैंने बोला कि इस पर एक तो अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है, टीजी2 पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर न्यूमेरिकल बनना कम संभावनाएं होती है, लेकिन जेई स्तर पर, एई स्तर पर इस पर आपके अच्छे खासे न्यूमेरिकल आपके बन जाते हैं। टेम्परेचर को चेंज करके आपको रेजिस्टेंस आपसे किसी भी कंडक्टर का आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते हैं तो क्या हमारा बनता है, यूनिट। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हमारा है उसका मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसकी यूनिट क्या होती है, मैंने बोला ना कि यूनिट पर क्वेश्चन खासतौर पे आपके बन जाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का हम लोगों ने यूनिट कैलकुलेट करना सीख गया, वहां से हमने निकाल लिया। विशिष्ट यूनिट का जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का जो हमारा मात्रक था वो मीटर था। उसी प्रकार से सिमिलरली इसको भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मात्रक हमारा क्या होता है। अच्छा, देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की मात्रा को कैलकुलेट करोगे तो यहां से ही मैं रिलेशन को, जो हमारे पास रिलेशन था R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहां से देखते हैं अल्फा को एक साइड रखें और बाकी क्वांटिटी को दूसरे साइड भेजना। फिर वहां से हम इसके डायमेंशन को देख करके इसके यूनिट को निकाल सकते हैं। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R बाई R नॉट लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R बाई R नॉट माइनस 1 लिख सकते हैं। इट मींस अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस R नॉट, या डायरेक्ट इसको लिख लो, डायरेक्ट लिखो R बाई R नॉट माइनस 1 अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, R का भी हमारा यूनिट क्या होगा, ओम होगा। R नॉट का भी यूनिट क्या होगा, ओम होगा। 1 क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है।
और डेल्टा टी, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर का भी यूनिट हमारा क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ये पाएंगे कि ऊपर की क्वांटिटी तो हमारा क्या होगा, यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस, और नीचे का हमारा क्या मिलेगा, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस हमको अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट ऑफ अल्फा, तो हमारा क्या होगा, यूनिट ऑफ अल्फा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट ऑफ अल्फा आप क्या लिख सकते हैं, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये नीचे है ना, इसी वजह से इसको हम प्रति बोल रहे हैं। तो इसको हमारा दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इसमें दो चीजों को डिस्कस किया। दो का मात्रक हमारे लिए अहम था, महत्वपूर्ण था। एक विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमारा क्या मिला, ओम मीटर। और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मात्रक क्या होता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बाकी इसको आगे हम इनके बेसिस पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं उस पर हम आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।